मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज की बात रजत शर्मा के साथ। आ जाइए मेरे बच्चे, टेक योर टाइम, डू इट ओनली बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो ही चल रहा था ना, तो केवल कंपोनेंडो डिविडेंडो के बिहाफ पे ही इस सवाल को करना है। आया ना मेरे प्यारे बच्चों? करिए जरा, दिमाग लगाइए। देखिए यार, एक काम मैं सिखा देता हूँ आपको। हम इसमें कर ये सकते हैं कि ए प्लस बी ऊपर और रूट ए बी नीचे, क्योंकि रेशियो का मतलब यही होता है मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों, कर तो आप इसे और भी तरीकों से सकते हैं, लेकिन अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कंपोनेंटो डिविडेंडो, इसलिए हमारा पहला और आखिरी प्रयास यही रहना चाहिए कि हम इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करें इसी तरीके से सोल्व करने की। हाँ, है ना? तो आइए जरा, अब मेरे बच्चों मैं अगर इसका दोनों तरफ कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो ए प्लस बी ऊपर भी और ए प्लस बी नीचे भी। रूट ए बी ऊपर जोड़ लो मेरे प्यारे बच्चों, और रूट ए बी नीचे घटा लो। है ना? लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, समस्या यहाँ पे ये आएगी कि रूट ए बी जोड़ लेने से और रूट ए बी घटा लेने से ये कोई फार्मूला नहीं बना। हाँ, अगर यहाँ टू रूट ए बी आ जाता तो हम कह देते कि ऊपर वाला फार्मूला बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ रखा है सिर्फ रूट ए बी, तो क्या करें? तो मेरे बच्चों करो क्या, अपनी तरफ से दो नीचे यहाँ भी गुना कर दो। यहाँ पे जब यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 2/1, और अब टू आ गया तो यहाँ टू लगा दो, यहाँ पे 2। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगाओगे तो दो में एक जोड़ा और दो में से एक मेरे प्यारे बच्चों घटाया। तो अब ऊपर देखोगे तो फार्मूला बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। नीचे बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। दो एक 3/1। हाँ, है ना? अब उठा के दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो। स्क्वायर रूट करोगे तो रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, ये आ जाएगा 3/√3/1। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये ए बड़ा है बी से, इसका मतलब यही है कि हमने ए आगे लिया, बी पीछे लिया। जब होल स्क्वायर ले, कल भी मैंने ये बात सिखाई थी, 9:1 कहां से आ गया ढक्कन? मन मर्जी स्क्वायर थोड़ी किया बे, इसका स्क्वायर का फार्मूला है। अजीब अजीब काम ना करो बेटे, सोल्व करो। देखिए मेरे बच्चे, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाए, दोबारा भी लगाएंगे तो सर रूट ए ऊपर आ जाएगा और रूट बी सर नीचे, है ना? यहाँ लगाएंगे तो सर √3 में एक जोड़ेंगे और √3 से मेरे प्यारे बच्चों एक घटाएंगे। हाँ, है ना? अब मेरे बच्चों क्या करो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, इधर भी इधर भी।
ये आ जाएगा ए बाई बी। और √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो √3 का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 जमा 2√3, और ये होगा 4 माइनस 2√3। आया ना। दो यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा 2 प्लस √3। दो यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये बचा 2 माइनस √3। दो से दो कट जाएंगे, ये मेरा आंसर आ गया। तो A/B का जो आंसर है वो 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 आया ना। ये मेरे प्यारे बच्चों A/B का रेशियो है। अब चाहो तो इसका हर का प्रीमेयकरण भी कर सकते हैं। हाँ जी, बट आप इतना समझ लीजिए फिर भी बहुत है। देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत होगी, तो 2 नहीं लगाते तो क्या ही फार्मूला बनता भाई, A² प्लस B² प्लस 2AB। 2 के बिना तो फार्मूला ही नहीं बनता ना, इसलिए मैंने 2 लगाया नीचे। घबराओ मत, धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। ओशो भाई पढ़ ले। अब आइए आगे। देखिए यार ये एक विशेष टाइप के क्वेश्चन है और इनका एक सर्टेन आंसर रहता है। तो पहले इस सवाल को डिटेल समझाता हूँ, फिर वो सिचुएशन समझाता हूँ कि इनका आंसर हमेशा क्या आएगा। बताइए, करिए जी। भिगो दी रखे थे, बस अब तो जल्दी और मत करना, कल के लिए रख लेंगे उसे। अड़िए मेरे बच्चों, होगा राजेश भाई होगा। देखिए मेरे भाई ध्यान से, मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि यार एक्स में ही जोड़ रखा है, एक्स में ही घटा रखा है। क्या घटा रखा है, क्या जोड़ रखा है, 2a। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से 2a से इधर भी भाग दे ले रहा हूं इसे, और 2a से इधर भी भाग दे दे रहा हूं। इधर भाग दोगे तो ये बचेगा मेरे बच्चे 2b, है ना। तो ये x अपॉन 2a इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस बी, आया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, x में ही 2a जोड़ना है और x में से ही 2a घटाना है। यहाँ 2b ऊपर भी और 2b नीचे भी। अब a प्लस बी ऊपर जोड़ लेते हैं और नीचे घटाते हैं, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, गुड। तो आप देखेंगे सोल्व करेंगे तो 2b और b 3b प्लस a, और 2b में से b गया b माइनस a। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पोर्शन की जो वैल्यू है वो आ गई इस वाले की 3b प्लस a
अपॉन बी माइनस ए, अपॉन बी माइनस ए। है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी वैल्यू आप निकाल गए, इसकी भी तो निकालनी है। तो यहां प्लस में क्या है, टू बी, तो एक्स में ही दो बी जोड़ रखा है, एक्स से ही दो बी घटा रखा है, इसका मतलब एक्स अपॉन टू बी का कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना होगा। तो यहाँ क्या करते हैं मेरे बच्चे, दो बी से इधर भी भाग दे रहे हैं, इधर भी। आप जब घर पे जाके इन सवालों को करते हैं ना, तो सिर्फ सवाल के उत्तर तक का मतलब मत रखिए, उस पर पूरा मनन चिंतन क्या करो, गहन चिंतन करो कि सर ने इसे टू बी से क्यों डिवाइड किया, क्या कारण है। फिर देखिए सर ने बताया, हाँ बताया कि भाई मुझे यहाँ एक्स प्लस टू बी चाहिए। तो सर इस बात से क्या मतलब है, तो सर इस बात से ही मतलब है कि एक्स में ही दो बी जोड़ा है और एक्स से ही दो बी घटाया है, इसका मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो एक्स अपॉन टू बी पे लगेगा। तो जब आप चीजों को इस तरीके से बहुत धीरे धीरे सोच सोच के करेंगे ना घर पे काम, तो फिर आप मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कि जबरदस्त तरीके से आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है और कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया, कोई नया सवाल होगा वो कौन समझाएगा, वो तो आपको ही करना होगा पेपर में। और अगर वो करना होगा तो उसके लिए तो आपके स्किल की जरूरत होगी, तो स्किल इंप्रूव करो। तो टू ए अपॉन ए प्लस ए है ना। तो एक्स में ही दो भी जोड़ना और एक्स से ही मेरे प्यारे बच्चों दो भी घटाना, टू ए ऊपर भी और टू ए नीचे भी। अब ए प्लस बी जोड़ दो और ए और बी घटा दो, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ आएगा थ्री ए प्लस बी अपॉन में आएगा ए माइनस बी। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसकी वैल्यू थी थ्री बी प्लस ए, इसकी वैल्यू थी थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। इसकी जो वैल्यू आई वो आई थ्री ए प्लस बी, बट बटे में आ रहा है ए माइनस बी। कोई बुराई नहीं है माइनस बी में, लेकिन अगर मैं उसको बी माइनस ए कर दूं तो मुझे एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो क्या किया जाए, तो मेरे बच्चे किया ये जाए कि यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा प्लस का और ए हो जाएगा माइनस का। यानी हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी माइनस ए। आप करेंगे तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए। और मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने बात आपको बताई है कि वन अपॉन एक्स के आगे माइनस लगाओ, या माइनस वन अपॉन एक्स करो, या वन अपॉन माइनस एक्स करो, तीनों का मतलब एक ही है। तो आप समझदार हैं तो इस माइनस को उठा के यहां लगा दें। अगर आप कहें तो मैं लगा दूं, चलो एक स्टेप और लिख लेता हूं, थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, यहां माइनस। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, एल्शियम ले लो बी माइनस ए, तो यह आया थ्री बी प्लस ए माइनस थ्री ए माइनस बी। थ्री बी में से बी गया टू बी और ए में से थ्री ए गया टू ए, दो को ले लो तो बी माइनस ए। आए ना मेरे बच्चे, कट गया तो कट पिटा के उत्तर कितना आ गया, दो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, एक बार इस बात को ठंडे दिमाग से समझो कि मैंने क्या करा है सवाल में, फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा। बेटे ये जो क्वांटिटी है ये अपने पास वाली है यहाँ पे, और वो दूसरे वाली बाइंडर के पास की। देखिए मेरे दोस्तों, माशाल्लाह गुलफाम जी माशाल्लाह। अब ध्यान दीजिए, बी माइनस ए कहां से आया, ढक्कन वही तो समझाया था।
अब जरा सामने आइए, देखिए ऐसे हर सवाल की क्या पहचान है, और एक नहीं अनेकों अनेक सवाल देगा। ऐसे हर सवाल का उत्तर हमेशा दो ही आएगा, बिना सोचे समझे टेक दीजिए दो आंसर। लेकिन ऐसे सवालों का, ऐसे का मतलब क्या है? तो ऐसे सवाल से मतलब है कि मेरे बच्चे, एक तो जो यहां नंबर लिखा है इसमें से दो हटा दो, दो हटाने के बाद क्या बचा? 2ab। ऐसे हर सवाल में दो तो रिमूव करना ही करना है। अब जो बच गया, अब देखिए ध्यान से कि यहां बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। एक्स में ही वो वैल्यू जोड़ी हो, एक्स से ही घटाई हो, एक्स में जोड़ा हो, एक्स से घटाया हो। और जब इस वाली वैल्यू को इससे भाग देंगे, यानी 2ab को 2a से भाग देंगे, तो इनमें से एक वैल्यू आनी चाहिए। तो 2ab को 2a से भाग देंगे, बी आएगा। और 2ab को जब 2b से भाग देंगे तो आना चाहिए ये वाली वैल्यू, आए ना? यानी जब इससे भाग दें तो इनमें से एक आनी चाहिए, उससे भाग दें तो दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, कौन कौन सी? कि भाग देने पे नीचे वाली वैल्यू है, बीच में प्लस का साइन हो, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ हो, तो आंख बंद करके आप कह दीजिएगा कि सर इसका उत्तर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? दो। कितना उत्तर है? दो। जैसे इस सवाल का उत्तर बताइए। इसका आंसर दो ही है, लेकिन पहचान के बताइए क्या। आइए जरा देखो यार, अब एक बात बताओ सोच समझ के। इस 4√15 को मैं 2 × 2√15 लिख दूं? दो को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 4। 2√60, 2√60, 2 × √60। अब आ जाइए सवाल में। जरा सामने देखिए, मेरे बच्चे एक्स में ही जोड़ा, एक्स से घटाया, एक्स में जोड़ा, एक्स में घटाया, और बीच में प्लस का साइन हो। अब जो ये √60 है, इसको √20 से भाग दो, तो √60 को √20 से भाग दिया, 3 आ गया। फिर इस √60 को √3 से भाग दो, तो √20 आ गया। अगर ऐसा है तो इसका उत्तर 2 होगा। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? 2। आए ना? मेरी बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। और ले देता हूं ऐसा सवाल एक। हाँ, एक्स -√2
बताइए जी इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। बताइए जी। बेटे 24 को लिख लेते हैं 4 × 6। 4 का वर्गमूल 2, 2√6। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2√6। हाँ जी, कोई बुराई इसमें नहीं सर। एक्स में जोड़ा एक्स में घटाया, एक्स में जोड़ा एक्स में घटाया, बीच में प्लस का साइन है। √2 को √6 से, भाई दो तो अलग करना है। अब √6 को √2 से भाग दोगे तो √3 आएगा, और √3 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे √2 है। तो सेटिस्फाइड तो हो रही है हर कंडीशन। तो आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। अरे बोलो, आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2। क्या होगा? 2। हाँ है ना? बहुत सुंदर अजय भाई, बहुत सुंदर, गजब। आलोक भाई मुझसे क्या बात करनी है आपको? हम इस काबिल कहाँ के बात कर पाए आपसे। बताइए जरा ये सवाल अब। कंपोनेंडो डिविडेंडो खत्म हो गया अब आपका पूरी तरह। बस एक कॉन्सेप्ट था, अगर आपने बढ़िया से पकड़ लिया तो हो जाएगा काम। करिए, चलिए खींचिए इसे। ये कराया हुआ सवाल अगर ध्यान से देंगे तो, अगर x की वैल्यू √3/2 है तो √1 + x और √1 - x, वही सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, आपको तो याद होगा, ये मैंने कहा था कि आप याद कर लो, अगर x की वैल्यू √3/2 है तो √1 + x क्या होगा, और √1 - x क्या होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बातें मानते हैं और याद भी कर रखा होगा। तो ये
अगर एक्स की वैल्यू √3/2 है तो ये रूट में 1 + x है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे √3 + 1/2। ऐसा मुझे लगता है आपको याद होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2। और अगर याद नहीं है तो बहुत बड़े ढक्कन है आप, चांटा खाएंगे आप फिर मुझसे। एलसीएम 2 आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, एक और एक दो, 2/2 यानी कट के एक, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 1। तो ये है √2, एक्स की वैल्यू 1 और √2 + 1। अब मेरे बच्चे √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अब हमें वहां जाना है। हाँ है ना, यानी आंसर तो यही होगा। पक्का है कच्चा? ठीक है जी। तो √2 की लगभग वैल्यू ले लेते हैं 1.4, क्योंकि एक ही डेसिमल पे चल रहा है। तो मेरे बच्चे ये 1.4 में से 1 घटाएंगे 0.4, और ये 1.4 में 1 जोड़ेंगे 2.4। पहली बात तो ये कि उत्तर एक से भी छोटा आएगा, क्योंकि 4/24, इसलिए ये कट गया, ये कट गया। अब आप ये देखिए, 4×6 = 24, 1/6 आया, और इसे डेसिमल में लाएंगे तो लगभग 0.167 इस तरह से आएगा, यानी यह है ना कि। बोलो गधों, हाँ है ना। देखिए √2 की वैल्यू 1.412 होती है, लेकिन हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही डिजिट बहुत है यहाँ पे, क्योंकि आंसर एक डिजिट तक ही अप्रोक्सीमेट घुमाना चाह रहा है। हाँ है ना। आओ मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से मेरी बातों को सुनना समझना, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 1/a/b को हम क्या लिख सकते हैं। 1/a/b को हम क्या लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/a/b को हम लिख सकते हैं 1/a - b, या b - a लिख लीजिए, इनटू में 1/a - 1/b। आप कहें ये कौन सा ज्ञान पेल दिया सर जी, ये तो हम पहली बार सुने कि 1/a/b को 1 इक्वल रख सकते हैं किसके, 1/b - a इंटू 1/a - 1/b। अगर आपको यकीन नहीं तो यकीन करवाता हूँ, आओ इसको सोल्व करते हैं। b - a आया, यहाँ एलसीएम लोगे तो मेरे बच्चे क्या आया, a/b। ए से भाग देंगे b, b से भाग देंगे a। अब जरा ध्यान दीजिएगा, b - a से b - a कटा, उत्तर आया 1/a/b। और यही है तो हम बता रहे थे तुमको, ए भैया, यही तो समझा रहे थे, और कोई नई बात थोड़ी बताएं तुमको भैया। ऐसे ही एक और बात ध्यान रखिएगा कि 1/a/b/c को क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/c - a इंटू में 1/a/b -1/b/c। आप कहें सर ये क्या लिख डाला, तो जरा सोचिए समझिए, फिर बात करेंगे क्या लिख डाला।
समझ गए जी? देखो जी, 1/c - a, एलसीएम लोगे मेरे प्यारे बच्चों, a इंटू बी इंटू सी आएगा, ए बी से भाग दोगे सी आएगा, बी सी से भाग दोगे ए आया। अब जरा दिमाग दौड़ाइए, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/a इंटू बी इंटू सी। बस मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत के बिहाफ पे ही आप धुआं उड़ा देंगे। धुआं क्या उड़ा देंगे? धुआं, धुआं 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 धुआं। आ जाइए तो समझाता हूँ। एक सवाल दे रहे हैं भैया तुमको, 1/3 × 5 × 7। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक ही सवाल समझना डिटेल में, अगला तो फिर आप हंसते खेलते कर जाना। मेरे बच्चे, इसको आप क्या लिखेंगे? C - A, A × B × C लिखा है तो C - A, तो सर आप लिखेंगे C - A। 7 में से 3 गया 4, तो सर 1/4 गुना में 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7। अभी समझाएं भैया? आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहाँ जाइए, 9 में से 5 गया 4, 11 और 7 का डिफरेंस 4, 25 में 21 गया 4, तो 1/21 × 23। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो यह आया 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7। ध्यान देना, 1/4 गया तो यहां बचा प्लस में 1/5 × 7 माइनस 1/7 × 9। यहां बचा 1/7 × 9 माइनस 1/9 × 11। 1/21 × 23 माइनस 1/23 × 25।
ये सवाल बन गया। एक बार जरा इसकी तरफ देखिए, समझिए। प्यार से यूं मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। करो मेरे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में आप देखेंगे कि ये बीच की सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जानी। बीच की मेरे प्यारे बच्चों सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जानी, यानी माइनस वाली अगली प्लस से होगी, माइनस वाली अगली प्लस है, माइनस वाली अगली प्लस है, तो माइनस वाली अगली प्लस है, ये माइनस वाली होती इससे अगले प्लस वाले से। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे 1/4, 3×5 15 आया, और इसे देखोगे तो मेरे बच्चे 25 दूनी 50 और 25 3 75, 575 आया। हाँ है ना। अब मेरे भाइयों इसका एलसीएम तो देखो लेना पड़ेगा, जो भी आ रहा हो। 15 575, क्या कौन आ रहा है भाई? 5 ही आ रहा होगा शायद। हाँ, तो 5×3 = 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5×5 = 25, 5 एक 6 एक 7, अब तो नहीं जाएगा ना? नहीं। हाँ, तो बस गुना कर दो, 5×3 = 15, 15 15 15 गुना 115 आएगा, 15 गुना 115, यानी एलसीएम आया 5 गुना 3 गुना 115। 5 गुना 115, 5 गुना 115। हाँ है ना। अब देखो 15 से भाग देंगे तो बचेगा क्या? 115, और 575, 115 गुना 5, 575, इससे भाग देंगे क्या बचेगा? 3। तो मेरे बच्चे घटाएंगे तो 115 में से 3 गया 112, और बटे बना 4, गुना में 3 गुना 5 गुना 15, 115। अब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो मेरा आंसर। हाँ है ना, जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो मेरे बच्चे मेरा आंसर। 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, तो 28 गुना 28/3 गुना 5 गुना 115, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो। हाँ है ना। अब आते हैं आगे कि पेपर में कैसे करें। तो मेरे बच्चों इस बात को समझना हमेशा के लिए कि पेपर में ऐसा सवाल करना हो तो इन सवालों में खास बात होती है, खास रिलेशन होता है क्या। और आप ये भी समझिएगा कि कुछ भी उठा के नहीं देने वाला पेपर में। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा तो उसके बाप का राज है। हम स्टूडेंट है, हमसे एक लिमिटेड पोर्शन में ही चीजें पूछेगा। आप घबराइए मत, कुछ भी नहीं पूछेगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ एक सिमिलरिटी है क्या? 5×7, यहाँ 5×7, यानी जो इसके आखिरी 2 स्टेप थे वो इसके पहले 2 थे, इसके आखिरी 2 इसके पहले 2, इसके आखिरी 2 इसके पहले 2, इसके आखिरी 2 इसके पहले 2, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। हाँ है ना। तो हमेशा ही क्या होगा? अच्छा, इनका डिफरेंस देखो, 3 और 7 4, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 21 और 25 4, यानी हमेशा ही डिफरेंस सेम आएगा। तो जो डिफरेंस है वो कॉमन ले लो, 1/a×b कर दो, 3 गुना 5 15, माइनस, क्या मैं लिख देता हूं, 3 गुना 5 माइनस 1/23 गुना 25 कर दो। ये जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सही उत्तर। बस डायरेक्ट इसको कर देना।
आइए अब एक सवाल और लेते हैं, बात ऐसी है तो। प्लीज सॉल्व इट, करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, सिमिलरिटी पकड़ो। 1 3 4 3 7, 4 3 7 3 10, 7 3 10, 3 13, यानी 3 3 का डिफरेंस है। 7 और 1 का डिफरेंस 6, 10 और 4 का डिफरेंस 6, 13 7 का डिफरेंस 6, 28 22 का डिफरेंस 6 सेट है। तो 1/फर्स्ट फैक्टर 1 गुना 4 माइनस 1/लास्ट फैक्टर 1/25 गुना 28। बस मेरे प्यारे बच्चों, जो भी सॉल्यूशन होगा इसको सोल्व करने से ही आएगा, है ना। सोल्व कर देना आंसर। अब बातें थोड़ी बड़ी करते हैं। बताइए, इस बार 2 कहा गया, अभी तक था 3, अब है 2, करिए जरा।
बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, जैसा दो वाले में था, आपको तो पता ही है कि 1/a/b को क्या लिख सकते हैं। तो बताया था 1/b - a इक्वल टू 1/a - 1/b। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे इसमें क्या होगा, 1 और 4 का डिफरेंस 1/3। यहाँ लिख लोगे 1/1 - 1/4। यहाँ पे आएगा 7 4 का डिफरेंस 3, वो भी 1/3 कॉमन आएगा, तो इसे आप लिख देंगे 1/4 - 1/7। इसे 1/7 - 1/10। और इसे लिख लेंगे 1/73 - 1/76। 1/76। जब सोल्व करोगे मेरे बच्चे, इससे ये घटा, 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 आए ना। 1/1 - 1/76। एलसीएम आया जी 76। 76 एकम 76 में से एक गया 75। 25। 25/76। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा इसका आंसर हो गया। हाँ है ना। पेपर में कैसे करें, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। पेपर में करने का मेरे हिसाब से आपको तरीका यही है कि एक तो सिमेट्रिक ढूंढते रहिए क्या है, उसका दिन का डिफरेंस निकालो, हर एक का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जो इसका लास्ट स्टेप है वो इसका पहला हो, जो इसका लास्ट है वो इसका पहला हो। तो पहला स्टेप उठा के रख दो 1/1 माइनस लास्ट स्टेप उठा के टेक दो 1/76। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। मेरे बच्चे डायरेक्ट आपकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर। अरे हाँ है ना। अच्छा, अगर इसी सवाल में मेरे बच्चों मैं आपको ये कह दूं कि यहां 7 है, अब बताओ क्या कर लोगे। अब क्या करोगे, आप कहोगे सर यहां तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपने जो ट्रिक सिखाई है वो तो 1/a/b है। तो घबराना नहीं है मेरे बच्चे, ऐसी सिचुएशन हो तो पूरे में से क्या कॉमन ले लेना, 7। पूरे में से 7 कॉमन लोगे तो ऊपर सारी जगह क्या बच जाएगा, 1। और जो 7 है उसको सबसे आखिरी में गुना कर देना, जो आंसर है बात ही खत्म। कर लोगे ना, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है भाई मेरे, प्लीज बताइए। देखो यार, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 19 2 21, 1/2, 1/3 - 1/21, दैट इज योर आंसर। अगर यहां कुछ जुड़ा आ जाए 4 4 4 4, तो फिर क्या करना, पूरे 4 को कॉमन लेके सोल्व कर देना, पक्का। अब देखो यार, ये हो गया आसान। ये चीज आसान हो गई कि 1/a/b को आप लिख सकते हैं 1/b - a
इंटू में 1/a माइनस 1/b। ये क्यों कर पा रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास दो फैक्टर ए और बी आ गए। लेकिन अगर मान लीजिए ए और बी का मल्टीप्लीकेशन एम है और एम को इस तरीके से ब्रेक करना है, फिर क्या किया जाएगा? तो आप कहोगे सर एम के पहले टुकड़े करेंगे। एम के क्या करेंगे? टुकड़े। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, यहां तो ये टुकड़े दे दिए, 3 गुना 5, 5 गुना 7। अगली बार क्या करेगा? यहां उठा के 15 लिख देगा, यहां उठा के 35 लिख देगा, यहां उठा के 63 लिख देगा। तो फिर आपको ये टुकड़े बनाने होंगे। और कैसे बनाने होंगे? ऐसे टुकड़े बनाने होंगे कि जो इसका आखिरी बने वो इसका पहला बने, जो इसका आखिरी बने वो इसका पहला बने। हाँ है ना? बताता हूं सवाल, बताइए। ओहो, वॉइस नहीं आ रही थी, माफ करना मेरे बच्चों, माफ करना। माफ करना, आवाज चली गई थी। देखो, 6 को तोड़ना है 2 गुना 3, 12 को 3 गुना 4, 20 को 4 गुना 5 और 72 को 8 गुना 9। कैसे तोड़ा 8 गुना 9? क्योंकि हमने ढूंढा कि डिफरेंस कितना है? एक। अगर डिफरेंस एक एक है, 8 और 9 का डिफरेंस एक, तो 72 के ऐसे दो टुकड़े करने थे जिनका डिफरेंस एक हो, तो 8 और 9 आया। तो 1, डिफरेंस कितना है? 1, तो 1 अपॉन डिफरेंस यानी 1 इंटू में 1/2 माइनस 1/9। अब आइए जी सवाल पे, करिए।
बहुत सुंदर मेरे बच्चे। देखो यार, तोड़ के देखते हैं। 2 गुना 4, 4 गुना 6, 6 गुना 8। देखो, तोड़ने का मतलब है जो इसका आखिरी वो इसका पहला, जो इसका आखिरी वो इसका पहला। हाँ, है ना? तभी सेट होगा। ऐसे ही हर एक का डिफरेंस कितना है? 2 2। तो 440 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 2 हो। अब इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो भैया ये आएंगे 20 गुना 22। अच्छा, कई बार क्या करता है एग्जाम में, इतनी शैतानी करता है कि शुरुआत की 2 टर्म ऐसी दे देगा जो उस सीरीज की होगी नहीं। जैसे यहां मैं 1/5 लिख दूं, फिर क्या करोगे? सवाल बनाता हूं एक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 और 2 का डिफरेंस 2, 1/2 माइनस 1/22, 1/22। ये मेरा आंसर हो जाए। हाँ, है ना? सोल्व कर लेना। अब इसी सवाल में शैतानी कैसे होगी, ये दे रखी इसने शैतानी। हाँ, ये दे दी। अब करो जरा इस सवाल को। करिए जरा। देखो मेरे बच्चे, यहां नो सीरीज का हिस्सा ही नहीं है। नो सीरीज का हिस्सा ही नहीं है। सीरीज यहां से शुरू है, 2 तिया 6, 3 चौक 12, और यहां 10 गुना 11। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस इसको सोल्व करो। इसे सोल्व करेंगे तो 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो 1/2 माइनस 1/11। ये आंसर आ। अब एलसीएम आएगा 22। तो 11 एकम 11, 2 एकम 2, 11 में से 2 गया 9, 9/22। अब मेरे बच्चे इस 1/9 को अलग से जोड़ लो लाके। अब जोड़ देना, ये जो आएगा वो आपका आंसर है। हाँ, है ना? तो बहुत बार ऐसी शैतानी होती है कि एक, जैसे इसने तो आसान दे दिया कि एक ही टर्म छिपाई, कई बार दो दो तीन तीन टर्म छिपा लेता है ना? फिर बेवकूफ बनाता है, और बच्चे को लगता है कि पता नहीं यार ये बन क्यों नहीं रहा। इस बार मीन्स में क्या किया कि दो जिस टाइप की सीरीज है ना मिला दी। जैसे ये वाली सीरीज ले ली जिसमें 2 2 का डिफरेंस है, और एक ये वाली ले ली जिसमें 1 1 का डिफरेंस है, और दोनों को मर्ज कर दिया। यहाँ 1/6, यहाँ 1/8, यानी एक टर्म इसकी, एक टर्म उसकी, एक टर्म इसकी, एक टर्म उसकी। तो हो क्या रहा था, वहां 2 टर्म थी, मतलब 2 सीरीज थी, दोनों को अलग अलग करके लिख देना है। अगर आप समझ गए ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, चिंता ना करो। यहाँ थोड़ा फंसेंगे आप। बताइए, लगाइए दिमाग। यहाँ वही काम कर दिया मैंने, जो मीन्स में इस बार आया है। करिए जरा, दिमाग लगाइए।
देखो मेरे बेटे, दो सीरीज बन रही है। एक तो बन रही है 1 गुना 1/2 जमा 1/2 गुना 3। बहुत शैतानी होगी ऐसे। और दूसरी सीरीज बन रही है 1/1 गुना 4, 1/4 गुना 7। टोटल 20 टर्म है, तो मेरे बच्चे 10 टर्म इस सीरीज में होंगी और 10 टर्म इस सीरीज में होंगी। आए ना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इनकी 10वीं टर्म निकालनी होगी दोनों की। देखो यार, पहली टर्म का पहला स्टेप 1 है, दूसरी टर्म का दूसरा स्टेप, पहला स्टेप 2 है, तीसरी का 3 होगा, तो 10वीं टर्म का पहला स्टेप क्या होगा? 10। तो 1/10 गुना 11 होगा। ये तो सीधा सीधा। देखो, पहली का पहला स्टेप 1, दूसरी का पहला स्टेप 2, तीसरी का पहली स्टेप 3, 4, 5, तो 10वीं टर्म का पहला स्टेप क्या आएगा? 10। डिफरेंस 1 था, 11। अब आते हैं यहां। अब मेरे बच्चों इस पे आइए। अगर आपने एपी पढ़ी है तो पहली टर्म का 1 है, अगली टर्म 4 है। भाई अगर आप इस पे आओगे तो पहली टर्म 1, फिर 4, फिर अगली अगली लिखते भी तो क्या आती? 7 गुना 10, तो 7। हाँ है ना। तो ये सीरीज बन रही है 1, 4, 7 इस तरह से। तो मैं जानना चाह रहा हूं इसका 10वां पद क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस है मेरे बच्चों कितना? 3। तो 10th टर्म क्या होगी? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो 29, 27 और 1, 28। इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका 10वां पद जो होगा ना वो 1/28 होगा, और डिफरेंस कितने का? 3 का। तो 28 और 3, 31 होगा। हाँ यार, अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों को कनेक्ट करना होगा आपस में। तो 1 और 2 का डिफरेंस 1, तो 1/1 माइनस 1/11। जोड़ोगे 11 कम 11 में 1 गया, 10/11। अब आते हैं यहाँ। 1 और 4 का डिफरेंस 3, तो 1/3, 1/1 माइनस 1/31। तो मेरे बच्चे 1/3, 31 से कम 31 में 1 गया, 30/31। यह आया 10/31। हाँ है ना। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 10/31। एलसीएम लेंगे, जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर है। ले रहे हैं तो 11 गुना 31 आएगा। तो देखो 11 से भाग देंगे 31, 31 310 आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा 110। जोड़ेंगे 0, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 3 और 1 4, 3। तो 420/341 आएगा। है कोई सा ऑप्शन अपना सही? हाँ, ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट करेक्ट है। 420/341 आया ना। पक्का? वेरी गुड। अब एक लास्ट टाइप आता है, समझना मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहां पे ए इंटू बी दे रखा है और ऊपर बी और ए का डिफरेंस लिखा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बता सकता है कोई? अगर ऊपर बी माइनस ए लिखा है और नीचे मेरे प्यारे बच्चों ए इंटू बी लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे आप सीधा 1/a-1/b लिख सकते हैं। आप कहें कैसे? देखो, सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा ए इंटू बी, यहां आ जाएगा बी माइनस ए। हाँ है ना। मतलब अगर मैं आपको ये लिखूं कि 3/24, या जैसे मान लीजिए 3/28, तो 3/28 का मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि 3/28 की जगह में 4 गुना 7 लिख दो। 3/4 गुना 7 लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3। तो इसका मतलब आप इसे सीधा लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ है ना। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए नजर पेश किया जा रहा है। नजराना तोहफा कबूल किया जाए। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट।
आइए जी मेरे बच्चे, एक का वर्ग एक और दो का वर्ग चार, तो एक और चार का डिफरेंस तीन, चार और नौ का डिफरेंस पांच, तो आप देख रहे हैं वही कहानी हो रही है। नौ का वर्ग इक्यासी, दस का और सौ, इक्यासी और सौ का डिफरेंस उन्नीस। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एक बटे एक माइनस एक बटे चार। इसको लिख सकते हैं एक बटे चार माइनस एक बटे नौ। इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे एक बटे नौ माइनस एक बटे सोलह, एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं एक बटे नौ का वर्ग इक्यासी माइनस एक बटे दस का वर्ग सौ। अब मेरे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, अब इन्हें कैंसिल करना है। कैसे? इससे एक काटा, 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 तो एक बटे एक माइनस एक बटे सौ। एलसीएम आएगा सौ, सौ एकम सौ में से गया 99। ये मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चे, 99/100, 99/100। ये मेरे भाइयों मेरा सही उत्तर है, 99/100। मेरी बात समझे या नहीं? भाई जो भी डिफरेंस हो ऊपर दे दिया। यहां था पांच का डिफरेंस, ऊपर लिख दिया। यहां सात का डिफरेंस था, ऊपर लिख दिया। यहां 19 का डिफरेंस था, ऊपर लिख दिया। अगर डिफरेंस अलग अलग हो हर एक में और वो डिफरेंस ऊपर लिख रखा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए सवाल बन रहा होगा तभी देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे देगा आपको। तो इसलिए आप घबराइए मत, जो चीज बन रही होगी वही चीज आपसे पेपर में पूछी जा रही होगी, पक्का। अब बढ़ते हैं आगे। नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओहो, आवाजें नहीं आया, ये तो बहुत गलत बात हो गया, इससे समझाना पड़ेगा। माइक के ऊपर रह जाता है। देखिए यार, दो एकम दो में से गया एक बटे दो, तीन एकम तीन में से गया दो बटे तीन, अगला करोगे तीन बटे चार, चार बटे पाँच, पाँच बटे छः, और ये आएगा n-1/n, एल्शियम लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये कहा कि हो क्या रहा है, नीचे वाला अगले के ऊपर वाले से घटा, फिर नीचे वाला अगले ऊपर वाले से घटा, फिर नीचे वाला अगले ऊपर वाले से घटा, फिर नीचे वाला अगले ऊपर वाले से घटा। तो यहाँ एक है वहां वन है, तो 1/n इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? पूरी कहानी खत्म सतनाम भाई, और आवाज का पता है नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? कहानी दोबारा सुनाएंगे तुमको, प्यार जो करते हैं। आइए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, दो एकम दो में से गया 1/2, तीन एकम तीन में से गया 2/3, चार एकम चार में गया 3/4, 5/4, सॉरी 4/5, और ऐसे ही चलोगे मेरे बच्चे तो बटे में 1099 आएगा, एलसीएम लोगे 1099 गया 1098। अब वही कहानी हो रही है रिपीट, नीचे वाला अगले ऊपर से, 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 नीचे वाला अगले ऊपर से। तो यहाँ बाबू एक बचा और यहाँ बचा 1099। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, दैट इज योर आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम और आप सभी मिलकर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।